हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग। सबको गुड इवनिंग फ्रॉम मॉस्को रसिया। ये वीडियो फेसबुक पे ही अपलोड किया हमने। वो इंग्लिश मीडियम और रसियन दोनों मिक्स है जो अभी अपलोड हुआ है वीडियो। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। तो अभी बोर्ड परीक्षा आने वाला है क्लास 10th वाले बच्चों। तो जितने भी गार्जियन हैं उनसे मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ हर बच्चे को सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उनको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। मिठाई पहले से खरीद के रख लें, रिजल्ट कुछ भी आए उनको खिलाएं और उनको मस्त रखें, एकदम मोटिवेट रखें। पॉजिटिव एनर्जी बहुत नेसेसरी है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इसमें पढ़ेंगे हम एसी जनरेटर क्या है। कोई पूछते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग बताओ, तो वर्किंग बहुत ही सिंपल है, बता लेंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल है, बताएंगे, जरूर बताएंगे। देखो, इसके पहले कई वीडियो बनाया हमने, उसमें ये बता दिया हूं मैं कि पीछे की कहानी, इसका प्रिंसिपल क्या है और बाकी सब सारा चीज पीछे के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हूं। यहाँ पे बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप जानोगे तो क्लास 12 में भी जाओगे, वहां पे भी मिलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि हर बेसिक चीज जानना चाहिए, जिससे नीट, IIT, JEE और जितने भी कंपटीशन हो उनका रास्ता खुले, अच्छे से खुले। अच्छा ना ले, अच्छी कामयाबी। इसलिए ध्यान से सुनो बच्चों, कोई भी टीचर पढ़ाए ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेट रहो, कोई बात टालो मत। नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, अब तब पढ़ लेंगे, जब मन करे तब पढ़ लेंगे, ऐसा मत करना। ऐसे नहीं किया जाता है। पहले की जो लाइफ होती थी, एवरेज लाइफ ह्यूमन की, अब कम हो गई है। जब कम हो उतना ही कंसंट्रेट रहो, उतना ही अच्छे से रहो, उतनी अपनी अच्छी एनर्जी, ताकत लगा के रखो। कामयाबी मिले, अच्छी कामयाबी मिले। अच्छी कामयाबी के लिए सुनना समझना बहुत जरूरी है, और जितना बारीकी से समझोगे उतना ही द बेस्ट लाइफ है, द बेस्ट फ्यूचर है। आओ स्टार्ट करते हैं। एसी जनरेटर पढ़ेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले काम क्या है, मैग्नेट लेना है। मैग्नेट लो। तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। मैग्नेट, अगर मैग्नेट से लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया, तो ये कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा क्या लिखते हैं, 2 लाइन लिखते हैं। वो 2 लाइन का आंसर पूरा वीडियो चलेगा। 2 लाइन जो लिखे हैं उसको एक्सप्लेन करने में पूरा वीडियो चलेगा। तो हम लिख सकते हैं इन वन रोटेशन, once the direction of current reverse, ये कहा जा रहा है। कोई यहां पे अगर कॉइल लेते हैं, पूरा एक कंप्लीट साइकिल में, एक जब कंप्लीट साइकिल होता है, जहां से चलना स्टार्ट किया फिर वहीं पे आ गया, 1 साइकिल कहा जाता है। तो एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो उस समय करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बदलती है। एक बार करंट फ्लो ऐसे होगी, दूसरे बार उसके अपोजिट होती है।
तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए यहां से नाम आता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। एसी करंट, और एसी करंट हमारे घर में आती है, हमारे घर में आती है एसी करंट। तो देखो इन वन रोटेशन, किसकी रोटेशन? कॉइल की रोटेशन, आर्मेचर कॉइल की रोटेशन। जब उसकी रोटेशन, एक रोटेशन होगी कंप्लीट रोटेशन, तो करंट की डायरेक्शन क्या करती है? चेंज होती है, चेंज होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। इसी को पूरा वीडियो पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यहाँ से आप घर से निकलते हो, घर से निकलते हो तो कहते हो एक्स रोड पड़ा, एक्स रोड से क्रॉस करके गया, फिर वाई में गया क्रॉस करके, उससे पास होके गया, फिर वाई से जेड, जेड से ऐसे चलता है। कोई पाथ है ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे ही। बहुत सिंपल है इसका, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसलिए प्लीज बी कंसंट्रेट। यहां पे मैग्नेट लो, अगर इसका इधर से नॉर्थ पोल है, इधर एक मैग्नेट लिया, यहाँ पे साउथ पोल है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। हमेशा हमेशा वीडियो को पकड़ पकड़ के रखो, समझ के रखो। कोई भी टीचर पढ़ाए हैं, वीडियो देते हैं, उनकी एक एक बात पकड़ के रखो, समझो उसको, एकदम गहराई से समझो, जरूरी है। यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो मैग्नेट का काम क्या है? मैग्नेट क्या देता है? कोई पूछते हैं मैग्नेट क्या देता है, तो बोलते हैं मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो यहाँ पे मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। और उसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल है, जो आर्मेचर कॉइल है, उसका रोटेशन हो। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन हो रहा है, ये मैग्नेट है, तो यहाँ पे इस प्लेस पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल क्या करता है? मोशन कर रहा है। तो पीछे की वीडियो में बताया है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कॉइल अगर मोशन कर रहा है तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आ जाती है, इंड्यूस्ड करंट आती है। तो यहां से क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गेन करना है, हमें लाना है, चाहिए हमें। तो क्या करना पड़ेगा? मैग्नेट रखो यहाँ पे, ये इसका एक पोल नॉर्थ हो गया, दूसरा मैग्नेट है, उसका एक पोल क्या है? यहाँ पे कैसे रखा है? वो यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया। आगे बात आती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, या इस प्लेस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। लाए क्यों? पर्पज क्या है लाने का? पर्पज क्या है लाने का? क्यों लाए मैग्नेटिक फील्ड? क्यों चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड? तो हम ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसलिए चाहते हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाना है, वो कॉइल उसमें घूमे। जब इस मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे इस प्लेस में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल घूमती है, ऐसे कॉइल घूमती है, तो कॉइल जब घूमेगी तो उस कॉइल में क्या होता है? करंट आ जाता है, उस कॉइल में करंट आता है। इसलिए यही पर्पज है, यही पर्पज है इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाने का। मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे? मैग्नेट्स लिया, मैग्नेट्स का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड देना है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। क्यों मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं? क्यों नीड पड़ रही है मैग्नेटिक फील्ड की? इसका आंसर दो, सीखो, जानो, बड़ा आदमी बनो, नीट IIT JEE जैसे रास्ता खोलो। उसके लिए एक उपाय है, एक एक चीज का मीनिंग जानो। अगर मैग्नेट्स लिया, क्यों लिया? इसका आंसर क्या है? तो क्या दोगे? मैग्नेट्स लेते ही इसलिए है कि वहां हमें उस जगह पे, इस जगह पे जहां भी लो मैग्नेट रखो, वहां मैग्नेटिक फील्ड मिले। फिर टीचर लोग पूछते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो करोगे क्या? करना क्या है उस मैग्नेटिक फील्ड में? इसको तो बताओ, उस मैग्नेटिक फील्ड में करोगे क्या? तब मैं बोलेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखेंगे, आर्मेचर कॉइल रखेंगे, वो आर्मेचर कॉइल को घुमाएंगे उस मैग्नेटिक फील्ड में। अगर वो घूमेगी तो उसमें क्या होगा? करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। जब इंड्यूस्ड करंट आएगा
तो वहीं से नाम आता है एसी करंट, और एसी करंट हमारे घर में आती है। तो कैसे लाएंगे एसी करंट अपने घर में? तो ये बोलेंगे कि लो मैग्नेट्स लो, ले लिया। मैग्नेट्स का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, बनाना है। मैग्नेटिक फील्ड बन गया, करेंगे क्या उस मैग्नेटिक फील्ड में? ये बात आती है, उस मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे क्या हम लोग? तो करना ये है कि उसी मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को, यानी कॉइल को, आर्मेचर कॉइल को क्या करना है? घुमाना है। कॉइल को क्या करना है? घुमाना है। घूमे क्यों घुमाना है? क्योंकि उसी कॉइल में हमें करंट को पास करना है, ले आना है, जनरेट करना है, इंड्यूस करना है। तो ले आओ लेते हैं क्या? कॉइल, आर्मेचर यहां पे हो गया, ये बनाया है इससे, ये हो गया। अगर ऐसे बना दिया आपने, ये कॉइल है, कॉइल को रख दिया आपने, तो नाम दे दो यहाँ पे ए बी सी डी, नाम दे दिया आपने। अगला काम क्या है? यहां पे ए वाला जो एंड है, इस ए वाले एंड को स्लिप रिंग से जोड़ो। स्लिप रिंग, ध्यान रखना, स्लिप रिंग। स्लिप का पहला लेटर क्या है? यस। अगर ए एंड है तो उससे एक स्लिप रिंग जोड़ो। एक, पहले एक काम करो। ए एंड है तो यहां पे स्लिप रिंग हमने जोड़ दिया, यहां पे लो भाई, और इसका पहला लेटर यस है तो यहां पे यस वन बोला। दूसरा एंड क्या है इस कॉइल का? डी है, डी से भी जोड़ दिया हमने एक स्लिप रिंग, उसको बोला क्या है? यस टू है। अब इस स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में रखो क्या? कार्बन ब्रश। ये स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग है, ये भी घूमता है कॉइल के साथ। तो हम क्या करेंगे? कार्बन ब्रश इसके कांटेक्ट में रखेंगे। क्यों कार्बन ब्रश कांटेक्ट में रखेंगे? क्योंकि जब भी कांटेक्ट में रहेगा तो इससे करंट का आना जाना बना रहे, करंट का आना जाना बना रहे, उसके लिए यहां पे कार्बन ब्रश, यहां पे भी कार्बन ब्रश स्लिप रिंग के कांटेक्ट में रहता है, स्लिप रिंग के कांटेक्ट में रहता है। बना दो इसको भी, बहुत इजी है मेरे बच्चों, बहुत इजी है। देखने में लगता है हाँ क्या है, बहुत इजी है। यहां पे स्लिप रिंग, यहां ए एंड है, इसके साथ स्लिप रिंग जोड़ दिया, यहां पे जुड़ा हुआ है, इसको बोला यस वन। इस स्लिप रिंग का कांटेक्ट होता है किससे? कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश का नाम दिया एक्स, हो गया एक्स। अब यहां पे डी एंड है, डी एंड को जोड़ा किससे हमने? दूसरे स्लिप रिंग से, तो यहां पे यस2 बोला। ये यस2 किसके कांटेक्ट में रहता है? कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश को क्या बोला हमने? वाई बोला। यहां पे एक्स, यहां पे वाई। इन एक्स वाई को ला के कनेक्ट कर दो किससे? गैल्वेनोमीटर से। यहां पे कनेक्ट हो गया गैल्वेनोमीटर से, ये लो गैल्वेनोमीटर हो गया। यहाँ पे बनाने को बना सकते हैं एक्सटर्नल लोड, या यहाँ पे हमारा घर होता है जहाँ पे करंट हमारे घर तक आती है। अब देखो कितना इजी है। अब जल्दी जल्दी बोले तो कैसे बोलेंगे? मैग्नेट्स लिया, मैग्नेटिक फील्ड देती है, इनके बीच में क्या किया? कॉइल को रख दिया, जिसको आर्मेचर भी बोलते हैं। इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। ए एंड किससे जुड़ा है? S1 से। S1 किसके कांटेक्ट में है? कार्बन ब्रश से। और यहाँ पे डी एंड किससे जुड़ा है? S2 से। S2 किसके कांटेक्ट में है? कार्बन ब्रश, इसका नाम दे दिया Y। ये दो कार्बन ब्रश हो गए, कार्बन तो बोलते हैं ब्रशेस। तो यहाँ पे X, यहाँ पे Y, एक्स वाई को जोड़ दिया किससे? गैल्वेनोमीटर से। क्यों गैल्वेनोमीटर से? जब इसमें करंट, इस कॉइल में करंट फ्लो होगी तो यहाँ पता चलेगा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो बताता है, इंडिकेशन करता है करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ऐसे इंडिकेट करता है। दैट्स ऑल। फिगर इतना आसान, सब चीजें आसान, हर चीज आसान है। फिगर को तो छोड़ो, ये कॉन्सेप्ट मतलब बहुत ही आसान है। हायर क्लास में जाओगे तो मिलेगा ही, यही से जाने रहो। कोई चीज दिखती है देख के भाग नहीं जाना है, डरना नहीं है। डरो मत, कभी ना डरो, डरना नहीं है, डरने का नहीं, कभी भी मत डरो, कभी नहीं डरना है। करना क्या है? फिगर बनाना है। कोई पूछते हैं मैग्नेट्स लिया, क्यों लिया? लिया क्यों?
मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड देता है, चलो इट इज गुड, वेरी गुड। आगे पूछते हैं लेके क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलेंगे उसी तो मैग्नेटिक फील्ड में हमें घुमाना है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसी में तो इसको घुमाना है। इससे घुमाओगे क्यों ये पूछते हैं, तो हमें कहते हैं बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फैराडे के नियम से जब ये घूमेगा ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसी में इंड्यूस्ड करंट आती है, घूमने वाली चीज में इंड्यूस्ड करंट आती है, और इंड्यूस्ड करंट आएगी, वही तो चाहते हैं, वही चाहते हैं हम इंड्यूस्ड करंट आए। तो बोलते हैं मैग्नेट से ले लिया, क्यों लिया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसी में एक अपना ये आर्मेचर कॉइल रखूंगा, एक कॉइल रखूंगा। करेगा क्या इस कॉइल का, उसी मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को मैं घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा। घुमाएगा क्यों, जब घूमेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल कोई कंडक्टर घूमता है उसमें करंट आ जाती है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और यही कहानी है एसी जनरेटर की, यही कहानी है इलेक्ट्रिक जनरेटर की। मैग्नेट लिया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को ऐसे घुमाते हैं। कॉइल को घुमाते क्यों हैं, घुमाने का पर्पज ही होता है, जब घूमेगा तो उसके आर्म में, उस कॉइल में करंट आती है, इंड्यूस्ड करंट आती है, और यही हम चाहते हैं करंट मिले। देखो ये हो गया मस्त, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। मेरे लॉन्ग वीडियो से भागना मत प्लीज, कभी मत भागना मेरे लॉन्ग वीडियो से। पढ़ना, समझना, एक एक चीज बारीकी से पढ़ो, समझो, बड़ा आदमी बनने की कोशिश करो, हमेशा सोच बड़ी रखो, सोच बड़ी रखो। इतना कर लिया हमने, आगे अब आगे कैसे बताएंगे, तो हम ये कहते हैं ये कॉइल हो गया ABCD। अगला काम क्या है हमारा, जो कॉइल है उसके एक तरफ टरबाइन को जोड़ दो, टरबाइन, स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, विंड टरबाइन, और भी सोर्स होते हैं। टरबाइन क्यों जोड़ते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने टरबाइन जोड़ दिया इसके एक तरफ, क्यों जोड़ते हैं टरबाइन, जब टरबाइन में यहाँ पे मान लो स्टीम भेज रहे हैं, अगर स्टीम भेज रहे हैं तो स्टीम, जो स्टीम होती है उसकी एनर्जी इस टरबाइन को मिलती है। जब टरबाइन को मिलती है, टरबाइन ऐसे घूमता है, जब टरबाइन घूमेगा तो इस कॉइल को भी घुमाएगा। कॉइल घूमेगी कैसे, तो हम ये कहते हैं जो एक कॉइल है उसके एक तरफ ऐसे टरबाइन जोड़ दो, इस टरबाइन में स्टीम भेजो, स्टीम भेजते हैं तो जो स्टीम की एनर्जी होती है इस टरबाइन को मिलती है, और टरबाइन ऐसे घूमेगा, जब इससे कनेक्ट है कॉइल तो कॉइल भी घूमेगा। जब टरबाइन का काम ही क्या है, टरबाइन घूमे, जब टरबाइन घूमेगा तो उससे जुड़ी हुई चीज, कनेक्ट हुई चीज वो भी घूमेगी। यहाँ पे टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा कब, कोई पूछते हैं मैग्नेट से ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमा रहा है ABCD। कॉइल को कौन घुमा रहा है, तो बोलेंगे कॉइल के एक तरफ, जो कॉइल होती है हमारी आर्मेचर होती है, उसके एक तरफ टरबाइन लगाते हैं, उस टरबाइन में स्टीम पास करते हैं, उस टरबाइन में ये अगर टरबाइन हो गया तो यहां से स्टीम पास करते हैं। स्टीम का काम क्या है, जो स्टीम की एनर्जी होती है इस टरबाइन को मिलती है, और टरबाइन क्या करता है, घूमता है, रोटेट करता है। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो टरबाइन अकेले नहीं करेगा, ये इनसे जुड़ा हुआ है, और डिटेल है जो हायर क्लास में बताया जाएगा। इनको भी घुमाएगा, इस कॉइल को भी घुमाएगा। तो मैग्नेट्स ने मैग्नेटिक फील्ड दिया और कॉइल को घुमा दिया टरबाइन ने। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल घूमेगी तो इसी कॉइल में करंट आ जाते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। तो ये देखो फिगर में ऐसे बना है, खाली फिगर पे ही नहीं जाना, बी प्रैक्टिकल। अगर फिगर ऐसे बना है तो हमें 3 डायमेंशन कैसे दिखेगा, किस तरह दिखेगा अगर प्रैक्टिकली देखें। तो ये फिगर में ऐसे है आर्मेचर, इसको ऐसे देखो रख के, ऐसे देखते हैं। तो अगर
ये वाला सिरा इधर वाला है, इसको मान लो ए बी है, ए सी डी है। अगर ए बी ऊपर आएगा तो सी डी नीचे जाएगा। पहले इस पे ही फोकस करो। ये वाला सिरा, इसको ए बी बोलना है, इसको सी डी बोलना है। ए बी को ऊपर लाओ, सी डी नीचे आएगा। हम नहीं लाते हैं, टरबाइन लाती है। तो यहाँ पे अगर ए बी ऊपर आता है, सी डी नीचे जाता है, तो ऊपर आने वाली चीज के लिए पहले इस पे सिंबल बनाओ। ये ऊपर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा क्या होगा, नीचे जाएगा। तो नीचे जाने वाली चीज के लिए ऐसे एरो बनाओ। ये बनाना मत छोड़ो मेरे बोर्ड वाले बाबू। ये कहा जा रहा है ए बी ऊपर आएगा, ए बी टरबाइन घुमा रही है, टरबाइन में स्टीम पास हो रही है, स्टीम की एनर्जी टरबाइन को मिल रही है और टरबाइन घूमना शुरू कर दिया। टरबाइन अकेले नहीं घूमेगा, उससे कनेक्ट है किससे, कॉइल से। कॉइल को भी घुमाएगा। जब कॉइल ऐसे आती है, यानी ए बी ऊपर आता है, तो देख रहे हैं सी डी नीचे जा रहा है। ऐसे है, ए बी ऊपर, सी डी नीचे। बस यही रुको अभी। जब ए बी क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है ऐसे, ये वाला उंगली को हम कहेंगे ए बी है और इसको सी डी है। यहां से पकड़ो, ये वाला उंगली ए बी है, ए सी डी है। ए बी ऊपर तो सी डी क्या होगा, नीचे जा रहा है। ए बी ऊपर, सी डी नीचे। जब ए बी ऊपर आएगा तो उसके लिए हमने ऐसे बना दिया, नीचे जा रहा है तो ऐसे बना लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ टू साउथ। ऐसे बना लो, नॉर्थ टू साउथ। ऐसे नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे नॉर्थ टू साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे। ये देखो इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर ऐसे, और ये अंगूठा मतलब एक कॉइल हो गया ए बी। इस अंगूठा को ए बी बोलो। अभी ए बी किधर आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ आ रहा है। ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। यूज करो अपने किसके, सेंट्रल फिंगर को। सेंट्रल फिंगर क्या है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आर्म ए बी में। आर्म ए बी में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ। ये देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे। ए बी कैसे आ रहा है, ऐसे। ऐसे अपने रखो फ्लेमिंग राइट हैंड के रूल के हिसाब से अप्लाई करो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला, ये अंगूठा, अंगूठा यानी ये अंगूठा मतलब ए बी किधर आ रहा है, ऊपर। तो ऐसे कर लो, ऊपर आ रहा है तो ऐसे करो। तो ये देखो मेरा सेंट्रल फिंगर क्या है, ए टू बी, ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे एरो बनाना मत छोड़ना मेरे बोर्ड वाले बाबू। इतना तो काम करना पड़ेगा मेरे बोर्ड वाले बाबू। एरो मतलब क्या हो गया, जब ए बी ऊपर आएगा और सी डी नीचे जाएगा, तो ए बी में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ, ए टू बी होगी। क्यों होगी, तब ये बोलते हैं बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यहां पे देखो अंगूठा क्या हो रहा है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने इंडेक्स फिंगर को रखो, अंगूठा ऐसे बाहर आ रहा है, यानी कंडक्टर बाहर की तरफ मोशन कर रहा है। तो सेंट्रल फिंगर क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे ए टू बी, ऊपर की तरफ है। आगे अगर ये ऊपर आ रहा है तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर। तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सीडी में। तो इसके लिए भी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे नीचे जा रही है, तो अपने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ऐसे अपने ऐसे हाथ को स्ट्रेच करो, दाहिना हाथ ऐसे स्ट्रेच करो। और ये क्या है, ये क्या हो गया यहाँ के लिए, ये सीडी हो गया। अंगूठा हमारा क्या हो गया, यहाँ के लिए सीडी हो गया। सीडी कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो अंगूठा को पकड़ को ऐसे कर दो अंदर की तरफ, ऐसे था अंगूठा। अब अंगूठा किधर जा रहा है, कंडक्टर, सीडी किधर जा रहा है, अंदर। तो इसको अंदर की तरफ करो, बोर्ड में ऐसे अंदर की तरफ करो। और ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे यहाँ वाले केस में क्या हो रहा है, जो हमारा सेंट्रल फिंगर है नीचे की तरफ आ रहा है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ
कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जा रही है, नीचे हो जा रही है। ए बी में, आर्म ए बी में करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर, सी डी में सी टू डी हो जा रही है। अब यहां पे एक चीज है, ये देखो करंट कैसे फ्लो हो रही है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू एस टू, एस टू वाई, वाई से फिर कहाँ आती है एक्स, एक्स से एस वन, एस वन से ए बी से बी सी से सी डी। यही है, इसलिए कह रहा हूं बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है मेरे बोर्ड वाले को, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, क्या समझा आपने, समझा क्या आपने? अगर टरबाइन घूमती है तो कॉइल भी घूमेगा। जब ए बी ऊपर आएगा तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ। तो ये देखते हैं ए बी में करंट क्या हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, और सी डी में क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें नीचे से ऊपर, इसमें ए टू बी, इसमें सी टू डी। ठीक है, ये हो गया। आगे अब क्या होता है, यहां पर देखो ये सब सारी चीज, जब ए बी क्या है ऊपर की तरफ और सी डी कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, तब हम ये देखते हैं जो इसमें करंट आ रही है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, उसकी डायरेक्शन कैसी है। तो यहां पे देखो सी डी से स्टार्ट करो, उसी सी डी से स्टार्ट करो उधर से। तो करंट इसमें क्या है, सी टू डी, सी टू डी लिखना शुरू करो। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, बहुत 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 ही आसान है। कैसे, सी डी, चलो शुरू करते हैं। सी टू डी, यहां पर देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, सी टू डी। डी पे आके रुकेगी नहीं, आगे जाती है करंट, आगे आएगी, कहां आती है, स्लिप रिंग में आती है, स्लिप रिंग S2 में आती है। बस देखो लिखते जाओ, घर से निकले, घर से निकले, रास्ता ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, हम अपने कॉलेज में पहुंच गए। वही वही कॉन्सेप्ट है, यहां भी है, बहुत आसान है। सी डी, यहां बच्चा निकल, सी घर से निकला, डी तक आया, तो कहते हैं यहां पे सी टू डी। डी पे आके रुका नहीं, उसका अभी कॉलेज और आ गया है, फिर आता है कहां पे, S2 पे। लड़का चले जा रहा है, यानी करंट चले जा रहा है, S2 पे आया, S2 के बाद क्या होगा, ये इसके कांटेक्ट में है कार्बन ब्रश, Y में जाएगा, फिर यहाँ पे लिखते हैं Y में गया, फिर Y से लड़का आगे निकला अपना बैग लेके, फिर आया कहाँ पे, X पे, यहाँ पे X पे, यहाँ पे X बना दो। X पे रुका नहीं, फिर यहाँ पे कहाँ आया, S1 पे, तो S1 बना दो। फिर S1 से कहाँ जाता है लड़का, S1 से जाएगा निकल के A टू B, तो यहाँ पे A टू B। फिर लड़का रुका नहीं, फिर कहाँ जाएगा, B टू C, फिर कहाँ जाएगा, C टू D, तो यहाँ पे लिख दो C टू D। हो गया फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन। फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में ये होता है करंट, सी टू डी, एस टू के बाद वाई के बाद एक्स के बाद एस वन से ए बी के बाद सी डी। फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन, फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे समझे बताओ, कोई पूछते हैं, इतना तो बता रहे हो आप, ये बता रहे हो आप, फर्स्ट हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन में करंट को दिखा दिया आपने, कैसे कैसे फ्लो होगा। क्या हमें लिखना चाहिए, क्या बोर्ड में लिखूंगा, ऐसे लिखोगे, फिगर बनाओगे, लिखोगे, लिख दोगे, बहुत बढ़िया नंबर गेन होगा, परसेंटेज बढ़ती है इससे। टीचर समझ जाते हैं लड़का चाहता क्या है, कि कहाँ तक उसकी अप्रोच है, क्या सोचता है, कहाँ तक लिखा है वो, क्या करता है, सब चीज एग्जामिनर जानते हैं। इतने से ही सब जान जाएंगे, ध्यान रखना। तो फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में क्या होता है, ए बी ऊपर की तरफ आएगा, सी डी नीचे। जब ए बी ऊपर हो, सी डी नीचे हो, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, तो उसको समझने के लिए, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, सी डी से स्टार्ट करो, सी डी से। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे है। कोई पूछते हैं नीचे क्यों बना दिया, तो ये बोलेंगे जब सी डी नीचे जाती है तो यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ,
नीचे जाए तो अंगूठा ऐसे घुमा लो, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठा मोशन की डायरेक्शन में है, तो ये देखो सेंट्रल फिंगर ऊपर से नीचे की तरफ है, इसलिए इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। आगे करंट कैसे पास हो रही है, C टू D, D C D, फिर उसके बाद जाती है S2 में, फिर Y में, फिर निकल के आती है X में जाती है, फिर X के बाद S1 में जाती है, S1 से AB में जाती है, AB से BC में जाती है, BC के बाद CD में आती है। ये हो गया फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में। अब फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन के बाद भी रिवॉल्यूशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, आफ्टर फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन। कैसे, ये AB है, ये CD है, AB ऐसे गया, अब आ गया AB आ गया CD की जगह पे, CD चला गया AB की जगह पे, ऐसे इंटरचेंज, ऐसे पहले आर्म AB ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे। जब आफ्टर हाफ रोटेशन, जब आफ्टर हाफ रोटेशन होगा तो ये देखो AB CD की जगह पे आएगा, CD AB की जगह पे चला जाएगा। तब इसी में क्या करते हैं, इसी फिगर में समझने के लिए क्या करते हैं, मिटा देते हैं इसको। A गया D के जगह पे, D आ गया A के जगह पे, B गया C के जगह पे, C आ गया B के जगह पे, तो इसको बना लेते हैं। यहां B है, यहां C है, तो यहां B चला गया, यहां C आ गया, A गया D के जगह पे, D आ गया A के जगह पे, तो यहां पे D बनाओ और यहां पे क्या बनाओ, A बनाओ। तो देखो पहले, अभी जस्ट इसके पहले AB किससे कनेक्ट था, AB S1 से, S1 किसके कांटेक्ट में, X है, तो ये क्या होगा, जब AB उधर गया तो ये बदलता नहीं है, AB के कांटेक्ट में ही रहेगा S1, तो यहां पे क्या कर दो, S1 कर दो। S1 के साथ कौन कांटेक्ट में है, X, तो यहां पे X करो, S2 यहां पे है, S2 किसके कांटेक्ट में है, Y के, तो यहां ये Y बना दिया। अब आर्म AB CD की जगह पे आ जाए और CD AB की जगह पे चला जाए, फिर से वही काम करना है, हमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है। 4 बार लगाओ, पहले में शुरू में AB पे CD पे, फिर AB चला है CD की जगह पे, CD चला जाए AB की जगह पे, AB गया CD की जगह पे, CD आ गया AB की जगह पे। जब ऐसा हो जाए फिर लगाओ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये पाते हैं जब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं, यानी AB आ गया CD की जगह पे, CD चला गया AB की जगह पे। जब ऐसे होता है तो ऐसे जब मूव करता है तो फिर एक ऊपर जाता है, फिर अब क्या करेगा, DC ऊपर जाता है और AB क्या होगा, नीचे आएगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं तो फिर देखते हैं इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। ये हो गया, हर बार फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ। कोई पूछते हैं AB चला गया CD की जगह पे, CD आ गया AB की जगह पे, क्या रुक गया, नहीं, वो रोटेशन हो रही है, होते रहती है। AB की जगह पे CD, फिर ऐसे घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है। AB गया CD की जगह पे, CD चला गया AB की जगह पे, ऐसे जाकर रुकता नहीं है, रोटेशन होते रहती है। जब DC ऊपर आता है, फिर जब ऊपर आए फिर लगाओ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो गया, यहाँ पे लगाएंगे, ये देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने रखा इंडेक्स फिंगर को, रख दिया। फिर DC क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर ऐसे करेंगे, तो ये सेंट्रल फिंगर क्या है, नीचे से ऊपर, करंट की डायरेक्शन क्या, ऊपर की तरफ, तो D to C होती है। अब और यहाँ पे जो ये क्या हो गया, AB कहाँ, अब कैसे जा रहा है, ये देखो AB, तो यहाँ पे नीचे जा रहा है। जब ये ऊपर, ये नीचे जाएगा, तो हम अपने अंगूठा को ऐसे पकड़ के लाएंगे इसके पास, ऐसे करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ, वैसे ही रखो इंडेक्स फिंगर को। और ये जो अंगूठा है अब नीचे जा रहा है, यानी आर्म नीचे की तरफ जा रही है, ये वाली AB वाली, तो ऐसे करेंगे तो देखो फिर सेंट्रल फिंगर क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ DC में करंट ऊपर की तरफ, और यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। फिर यही चीज हम ढूंढेंगे ऐसे ही। तो कैसे पकड़ेंगे इसको, ये फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन के लिए, ये मत छोड़ना मेरे बोर्ड वाले बाबू। ये हो गया ना क्लियर, आगे इसको हटाता हूं समझने के लिए।
जगह नहीं है यहाँ पे। अब देखो, फिर यहां से शुरू करेंगे। करंट कहाँ कहाँ जाता है? अगर करंट आ गया कॉइल में तो भाई कहाँ कहाँ से पास करता है? तो ये देखते हैं करंट कैसे चला। B2A, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। तो B2A, तो यहाँ पे लिखते हैं B2A, इसको हटा दो। करंट कैसे चला? B2A आगे आके A तक रुकेगा नहीं। A के बाद करंट, वही करंट कहाँ जा रहा है? S1 के पास। तो यहाँ पे S1 किसके कांटेक्ट में? X के कांटेक्ट में। तो यहाँ पे हो गया X, और X के बाद करंट किस में आएगा? Y में। तो ये हो गया Y के बाद कहाँ जाएगा? S2 में, हो गया S2 के बाद किस में जाएगा? यहाँ पे D to C में। तो यहाँ पे DC हो गया। फिर कहाँ जाएगा? CB में। फिर CB के बाद कहाँ जाएगा? BA। हो गया। फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में दिखा दिया हमने। तो रिवॉल्यूशन कैसे समझते हैं? फर्स्ट हाफ, इसको चौथाई में बांटो। ये देखो एक साइकिल कैसे समझते हैं। एक चौथाई यहाँ पे घूमा, फिर एक चौथाई प्लस चौथाई, आधा हो गया। तो इसको बोलते हैं हाफ रिवॉल्यूशन। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो यहाँ पे चौथाई प्लस चौथाई, आधा, हाफ रिवॉल्यूशन हो गया। फिर ये रुकता नहीं है, फिर ये जाता है, फिर ये हो गया। तो आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन क्यों कब बोलते हैं? जब आधा के बाद ऐसे घूमता है। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन क्या है? ये कहानी है। करंट की डायरेक्शन देख लो। पहले हाफ रिवॉल्यूशन में करंट ABR में करंट की डायरेक्शन क्या थी? नीचे से ऊपर। और फिर देखो इस ABR में क्या हो गया? करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे। तो इसलिए कहा जाता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है, रिवर्स होती है। एक रोटेशन में ये लिखा गया है, एक रोटेशन जब होता है तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है क्या होता है? रिवर्स होती है। एक बार ऐसे, दूसरे बार ऐसे, एक बार ऐसे, दूसरे बार ऐसे। वही चीज लिखा गया है यहाँ पे। अब देखो, तो हमने क्या किया? आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आफ्टर हाफ साइकिल क्या होता है? BA को पकड़ो। BA में करंट की डायरेक्शन क्या है? B2A। यहां पे लिखा हमने BA। यहां करंट रुकती नहीं है, चलेगी। कहां आएगी? S1 में। तो लिखा है S1 के बाद किस में जाएगी? X में। X के बाद किस में जाएगी? Y में। Y के बाद किस में जाएगी? S2 में। S2 के बाद किस में जाएगी? DC में। DC के बाद कहां जाएगी? CB में। CB के बाद कहां जाएगी? BA में। रुक जाओ। तो यहां पे देखो, पहले वाले केस में क्या था? करंट का डायरेक्शन यहां S2 था, यहां S1 था। तो करंट की डायरेक्शन क्या था? S2 to S1। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पे S1 to S2। तो एक बार करंट की डायरेक्शन क्या है? ऐसे। दूसरी बार करंट की डायरेक्शन क्या है? ऐसे। रिवर्स, इसको रिवर्स बोलते हैं। यानी पहले वाले केस में, फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में क्या था? करंट की डायरेक्शन क्या थी? S2 to S1। अब क्या हो रही है? यहाँ पहले क्या था? S2 to S1। अब क्या हो रही है? S1 to S2। ये देखो करंट यहाँ पे आई B2A, फिर आई S1, फिर X में, फिर आती है Y में, फिर S2 में। तो कहा जाता है करंट की डायरेक्शन क्या है? अभी S1 to S2। पहले कैसे थी? पहले S2 यहाँ था, S1 यहाँ था। तो हम ये कहते थे पहले, हम तब हम क्या कहते थे? यहाँ पे ये देखो करंट की डायरेक्शन क्या थी? पहले करंट की डायरेक्शन क्या थी? S2 to S1। अब करंट की डायरेक्शन क्या है? S1 to S2। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है, रिवर्स होती है। एक बार इस डायरेक्शन में आती है, एक बार इस डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे यही है, एक बार करंट की डायरेक्शन ऐसे, दूसरी बार ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? यहाँ पे वही लिखा गया है। एक रोटेशन में जो करंट का डायरेक्शन होता है रिवर्स होती है। एक बार चलेगी कैसे? यहाँ पे पहले S2 to S1, फिर S1 to S2। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। एक बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे। यही से नाम आता है अल्टर। अल्टर मतलब
एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, दूसरे बार ऐसे। अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। और एसी करंट कहाँ कहाँ आती है? हमारे घर में आती है, हमारे घर में आती है। यहाँ पे एक्सटर्नल लोड लगाए वहां पे आती है, हमारे घर में आती है। क्या? एसी, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो कोई पूछते हैं आपसे कि एसी जनरेटर, ये सब एसी जनरेटर है। यहाँ पे जो जनरेटर है वहां पे नाम देंगे एसी जनरेटर। कोई बोलते हैं एसी जनरेटर क्या देता है, बता दो, बताओ भाई, एसी जनरेटर क्या देता है? तो बोलेंगे एसी जनरेटर क्या देता है हमको? एसी करंट देता है। ठीक है, एसी जनरेटर हमें एसी करंट दे दिया। चलो अब आगे बता दो आप, वो एसी करंट गई कहाँ? तो हम ये बोलते हैं हमारे घर में आती है, हमारे घर में आती है। और इसे ट्यूबलाइट जला के हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। वही है एसी करंट, वही है एसी करंट। एसी करंट एक बार कैसी है? S2 to S1। फिर करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है? S1 to S2। यही है सिंपल। एक बच्चा है, एक जगह पे गया, अगले एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, फिर अगले जगह पे, फिर ऐसे ऐसे करके रोटेट करता है, 5-6 जगह पढ़ के घर आ जाता है। वैसे करंट है, B2A गया, B2A, फिर S1, फिर X, फिर Y, फिर S2, फिर CD, फिर DC, फिर CB, फिर BA। दैट्स ऑल। यही है, यही है, यही है, यही है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या देता है? एसी करंट। एसी करंट कहाँ जाती है? हमारे घर में आती है। ओके, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। लेकिन कब? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ। कितने बार? 4 बार। जब फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में लगाओ, जब AB ऊपर आए, CD नीचे आए, तब देखते हैं ABR में करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर, इसमें ऊपर से नीचे है। तो यहां से ऐसे लिख लेते हैं। फिर जब AB CD की जगह पे आ जाए, CD AB के जगह पे चला जाए आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, तब क्या होता है? तब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। पहले आर्म AB में नीचे से ऊपर थी, अब ऊपर से नीचे है। जब ऊपर से नीचे है तो B2A, A to S1, S1 to X, X से कहाँ जाती है? Y पे, Y से S2, S2 से DC, DC से CB, CB यहाँ CB, फिर उसके बाद BA। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, देखिए S1 to S2, पहले क्या थी? S2 to S1। तो यहाँ पे यहीं से क्लियर होता है कि करंट अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो यही कहा जाता है एक रोटेशन में, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रिवर्स होता है। एक बार ऐसे, दूसरे बार ऐसे। तो क्या होता है? हम क्या देखते हैं? जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा है, तो एक बार करंट यहाँ पे क्या होती है? I हाफ रिवॉल्यूशन में, फिर उसके बाद क्या होती है? I माइनस I 10 वन डायरेक्शन में, तो वही 10 एम्पियर क्या होती है? अदर डायरेक्शन में होती है। यही है अल्टरनेटिंग करंट। गैल्वेनोमीटर आप देखेंगे तो एक बार करंट ऐसे जाएगा, मान लो 10 एम्पियर इधर, फिर आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? 10 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। यही रीजन है, इसी की वजह से है। 13 बच्चों, मेरे बोर्ड वाले बाबू, बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही अच्छा है। कभी टेंशन ना लो, कभी मत घबराओ, प्यार से रहो, मस्त रहो, थोड़ा कंसंट्रेट हो। तो एक बार और मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को डीसी जनरेटर। लेकिन एक बार और, ये अगर पूछते हैं टीचर मैग्नेट्स लिया, मैग्नेट्स क्यों मैग्नेट्स लिया है, तो सीधे बोलो सर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है इसलिए लिया हूं। पूछेंगे क्या करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में, क्या करेगा? अगर इतने जगह में तेरे को मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इतने जगह में, इस जगह में करेगा क्या मैग्नेटिक फील्ड का? तो ये बोलेंगे कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ना, उसी में कॉइल घुमाएंगे, आर्मेचर कॉइल। पूछेंगे अच्छा क्यों घुमाएगा कॉइल को, तो ये बोलेंगे
जब मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल घूमेगा तो कॉइल में करंट आ जाएगी, और यही चाहते हैं करंट आए। जब करंट आएगी तो यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करके हम ये देखेंगे कि एक बार करंट क्या होती है, करंट क्या होती है, एक बार S2 to S1, और अगले हाफ साइकिल में क्या होती है S1 to S2, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, एक बार ऐसे दूसरे बार ऐसे। तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है वहीं से नाम आता है अल्टरनेटिंग करंट। अगर अल्टरनेटिंग करंट आ गया तो हम ये कहते हैं एसी जनरेटर क्या देता है, पूछते हैं, ये बोलते हैं सर एसी करंट देता है। अब आगे पूछते हैं अगर एसी करंट तुम्हें मिल गया तो जाती कहाँ है, तो हमें बोलते हैं वही एसी करंट हमारे घर में आती है, और उसी एसी करंट के आने की वजह से घर में उजाला होता है। टीचर उसका यूज करके पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कैरियर अच्छा बनाते हैं। ये रहा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का वर्किंग। मेरे बोर्ड वाले बाबू, कभी अंडर डिप्रेशन मत रहना, बड़ा हो जाना, कहीं भी पढ़ने जाओ, पढ़ो। एक ही बात बोलता हूँ मैं, कामयाबी मिले तो मिले, नहीं तो उसके लिए टेंशन मत लेना। मैं मास्को रसिया में हूँ और इसके पहले दुबई में रहा हूँ। मैं दुनिया को समझता हूँ, दुनिया जानता हूँ, उस बेस पे बोल रहा हूँ। कभी भी किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, नीट IIT, कहीं किसी भी लेवल का बंदा हो, वो कभी घबराए मत, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है। दुबई, रसिया, यहाँ आके मैं देख लिया, समझ लिया। कभी आप परेशान ना होना, कभी किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना होना। कोई चीज़ हासिल करनी है उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत दिमाग लगाए करो, अच्छे से करो। किस फील्ड में जाना है, 2-4 लोगों से राय विमर्श लो, फिर आगे बढ़ो। अगले वीडियो मिलते हैं मेरे बोर्ड वाले बाबू। डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। आप जहां भी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर मोर एंड मोर, एंड ऑल्सो सपोर्ट टू योर फैमिली प्लीज।